हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिदम क्लासेस में। हम लोग पिछले क्लास में पॉलीगन का कंसेप्ट हमने पूरा बता दिया था। पूरा पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं, पॉलीगन में जितने प्रकार के सूत्र होते हैं वगैरह वगैरह जो है हम पूरा पॉलीगन का कंसेप्ट, हम बेसिक कंसेप्ट हम लोग पूरा जान चुके हैं। आज उसी के आधार पर है ना क्वेश्चन बनाते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, इस तरह से रहेगा, एक समबाहु बहुभुज के पचभुज के, एक समबाहु पचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। सभी पचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो हमने अंतःकोणों का योग बराबर आप लोगों को सूत्र बताया होगा। अंतःकोण बराबर n-2 गुना 180। ठीक है, तो n क्या, n आपका भुजाओं की संख्या। तो n कौन सा बहुभुज है, तो पचभुज, तो जिसमें 5 भुजा होगा। तो n 5 - 2 अब गुना 180। तो 5 में से 2 घटाइए, 3 गुना 180। तो सभी पचभुज के अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा आपका 540। इसलिए था कि प्रत्येक अंतःकोण का मान, तो प्रत्येक अंतःकोण 5 भुजा है, पचभुज है, उसका जो कि सभी का योग कितना निकला 540। अब बटा, तो 5 योग में संख्या से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो सभी पचभुज के जो है कि योग कितना निकला है, कोणों का योग 540, तो उनका संख्या 5 होगा। तो इसमें 5 से भाग दें, तो 540 में 5 से भाग देंगे तो 108 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको बता सकते हैं। आप लोग को हम सूत्र भी लिखाए होंगे आप लोग को कि अंतःकोण बराबर क्या होता है। प्रत्येक अंतःकोण बराबर, उस पर भी बैठा के बना सकते हैं। प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 180 डिग्री बटा n। तो हम तो एक तो निकाल चुके थे पहले, अंतःकोणों का योग हम a निकाल चुके थे, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखे 540 अब बटा n का मतलब क्या, भुजाओं की संख्या है ना। तो 5 से भाग, इस पर भी आप इसी तरह से भी करके बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखें कि ये तो आपका अंतःकोणों का पूछ दिया। दूसरा इसी पर आता कि एक समबाहु पचभुज के बता देते हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। यहाँ प्रत्येक अंतःकोण नहीं, प्रत्येक बाह्य कोण। तो हम जानते हैं क्या कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी बहुभुज के, चाहे वो चतुर्भुज हो, पचभुज हो, षष्ठभुज हो, दशभुज हो, उससे मतलब नहीं है। किसी भी बहुभुज के सभी जो है कि बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक बाह्य कोण हमको पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि सभी जो है कि बाह्य कोण का योग कितना 360। तो ये कौन सा जो कि बहुभुज है, पचभुज है। तो इस यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो उसका एक जो बाह्य कोण जो होगा वो कितना डिग्री का होगा, 72 डिग्री का होगा ये आंसर। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछता है क्या, इस तरह से कि एक षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर कितना होगा। ठीक है,
प्रत्येक षष्ठभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर कितना होगा। तो यहां पर प्रत्येक अंतःकोण और निकालेंगे और बाह्य कोण निकालेंगे, उसका दोनों का डिफरेंस हमको पूछ रहा है कि दोनों का अंतर कितना होगा। तो पहले तो निकालेंगे प्रत्येक अंतःकोण। तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर अंतःकोण बराबर n-2 गुना 180/n। ठीक है, तो n कितना 5-2 गुना 180 अब बट्टा n। n कितना षष्ठभुज 6 भुजा है, 6 से भाग। तो यहां से आप देखें, सॉरी यहाँ पर 5 नहीं 6 होगा, 6 षष्ठभुज है। तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 को 180 से गुना करें तो 720 अब बट्टा 6, ये 120 बार में कट जाएगा। तो इसका प्रत्येक अंतःकोण षष्ठभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना निकला 120। अब यहां से बाह्य कोण निकालेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण। तो हम लोग जानते हैं क्या कि अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एक उसमें दोनों में से एक हमको पता है कि अंतःकोण 120 डिग्री होगा, तो बाह्य कोण कितना होगा 180 माइनस 120। 180 में से डिग्री में से अंतःकोण को घटा देंगे तो बाह्य कोण आपका आ जाएगा। तो बाह्य कोण कितना निकलेगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो दोनों का हमको क्या पूछ रहा है अंतर, डिफरेंस क्या है। तो अंतर बराबर कितना, किसका अंतर, अंतःकोण और बाह्य कोण है ना, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का अंतर हमको पूछ रहा है। तो एक्सटर्नल एंगल जो है कि आपका कितना निकाला है 120 और अंतर बाह्य कोण कितना 60। तो दोनों को घटे तो 60 डिग्री का अंतर होगा, यही आंसर। अब इसी में जैसे अभी क्वेश्चन आएगा, इसी में एक क्वेश्चन आता है कि किसी बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। तो बहुभुज की भुजा की संख्या क्या है। ठीक है, आपका इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का डिफरेंस आपको पता है कि 60 डिग्री है। तो कहा क्या रहा है कि इसके कौन सा बहुभुज है, कौन से संख्या वाला बहुभुज है, भुजा की संख्या इसका कितना होगा, है ना, ये हमको ज्ञात करना है। तो ये बनाते हैं। तो यहां पर आपका देखिए क्या कर रहा है कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों का अंतर दिया हुआ है, दोनों का अंतर आपका कितना है 60 डिग्री। और हमको पता भी है, हम लोग जानते भी हैं कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल दोनों का योग कितना होता है 120 डिग्री होता है, ये हमको पता है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये हम लोग को पता है क्या कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना आपका 180 डिग्री के बराबर, सॉरी यहाँ 120 लिखा गया, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब यहां से आपको काम कर लीजिए, हमको भुजा निकालना है। तो भुजा आप इंटरनल एंगल निकाल कर भी निकाल सकते हैं या एक्सटर्नल एंगल भी निकाल के भी निकाल सकते हैं। तो ज्यादा आसान रहेगा कि हमको बाह्य कोण यदि हमको पता हो, ठीक है, तो अब इजी वे में हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस, इसको माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2e बराबर, इसको घटाएंगे तो -120, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काट दीजिए इसको 60। तो एक्सटर्नल एंगल कितना 60 डिग्री, मतलब बाह्य कोण जो आपका आ रहा है, बाह्य कोण आपका निकल गया कितना 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। उसमें से एक कोण हमको पता है कि 60 डिग्री का है, इसमें कितने भुजा होंगे 360/60, 6 बार में कटेगा 6 भुजा, यही आपका आंसर। संख्या कितनी है
चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको देखिए क्या कर रहा है कि किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग है ना 1080 डिग्री है, तो बहुभुज की संख्या कितनी है, कितना भुजा वाला जो है बहुभुज है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि अंतः कोणों का योग बराबर अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है n माइनस 2 गुना 180 डिग्री योग है। तो योग पर ही बैठा देंगे इस पर, और इससे n हमको नहीं मालूम है, n निकाल लेंगे। तो यहाँ पर योग कितना दिया हुआ है 1080 डिग्री बराबर n हमको नहीं मालूम, गुना 180, 18 का टोटल से 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 6 बराबर n माइनस 2, तो माइनस 2 इधर आएगा क्या है प्लस में, तो माइनस 2 है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो n बराबर क्या होगा 6 + 2 8, 8 भुजा होगा इसमें। 8 भुजाओं के वाले बहुभुज है जिनके अंतः कोणों का योग कितना था 1080 डिग्री है। तो उसका जो कौन सा बहुभुज 8 बहुभुज वाले कौन होंगे, बहुभुज होंगे। चलिए भुजाओं की संख्या कितनी है, चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक समबाहु बहुभुज के एक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का रेशियो अनुपात 7:2 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब यहां से हमको कह रहा है क्या कि प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण का रेशियो कितना है 7:2, बटा में करने का तो क्या होगा 7/2। ठीक है, अब यहां पर इसका सूत्र देखिए, सबका दोनों का सूत्र यूज कीजिए, उसी में बैठाएंगे हमको संख्या निकल जाए। प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होता है n-2 गुना 180 बटा n। ठीक है, अब इसको प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या 360 बटा n, यही होता है ना। दोनों का रेशियो कितना है 7/2, तो यहाँ 4 के रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं n-2 गुना 180, ये n नीचे है तो ऊपर चले जाएगा गुना में, ये उसको ऊपर रखिए, n बटा कितना 360 डिग्री बराबर 7/2। ठीक है, अब यहाँ से काट कर ले, n से 8 कट गया, ये आपका ठीक है 180 से 360 2 बार में, और 2 से 2 नीचे कट गया। अब यहां से बचा क्या n-2 = 7, तो n बराबर कितना 7 + 2 बराबर 9। ठीक है, तो इनके बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी 9 होगी, यही आपका आंसर। भुजाओं की संख्या कितनी होगी। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन का ही जैसा है ना, थोड़ा सा यहाँ पर अनुपात में दिया था, यहाँ पर आपको गुना में दिया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण प्रत्येक बाह्य कोण का 11 गुना है, प्रत्येक बाह्य कोण का 11 गुना है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल का 11 गुना है। ठीक है, अब यहां पर सूत्र पुट अप कर लीजिए। तो यहां पर इंटरनल एंगल का सूत्र क्या होता है n-2 गुना 180 बटा n। बाह्य कोण का मान क्या होता है तो 360 बटा n गुना 11। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे n से n कट गया, इसको काट ले 180 दूनी 360। ठीक है, यहां से क्या बचेगा n-2 = 11 दूनी 22, तो n बराबर कितना 22 + 2 = 24। तो भुजाओं की संख्या कितना होगा, ये जो बहुभुज होगा 24 भुजा वाला जो है कि बहुभुज है, ये आपका आंसर। भुजाओं की संख्या क्या है, संख्या क्या है
चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि किसी समबाहु बहुभुज के का प्रत्येक अंतःकोण, कोई भी ये नहीं पता है कि कौन सा समबाहु है ना, षष्ठभुज है, अष्टभुज है या पंचभुज है, कोई एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 गुना है, तो भुजाओं की संख्या कितना है? ये वाला कौन सा बहुभुज है, कितने भुजाओं वाला बहुभुज है, ये हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या कि प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होता है सूत्र, n-2 गुना 180/n, ठीक है। एक षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का, तो षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण तो n-2, तो n का जगह तो 6 रखेंगे, -2 अब गुना 180/6 अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण निकल गया। ये प्रत्येक अंतःकोण दोनों आपका क्या कर रहा है कि इसका 9/8 गुना है, 9/8 गुना किसी समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण एक षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 गुना है। अब इसको काट छाट करें, 180 से देख रहे होंगे कि 180 आपका खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब आप काट सकते हैं इसको, है ना, नहीं तो और लिखना है तो लीजिए, एक लाइन बढ़ा लीजिए। यहां से क्या होगा, घटाएंगे तो 4 गुना 9/6 गुना 8, ठीक है। तो 4 दूनी 8 कट गया, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, आर त्रिज्यी गुना, इसको इससे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 को आप क्या करोगे n-2 से गुना करें तो 4n - 4 दूनी 8, इसको क्या करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3n, ठीक है। तो n वाले को एक तरफ रखो, एक जाति का है, तो 4n में से 3n को घटाएंगे तो कितना n बचेगा, 1n, ये -8 है तो बराबर इस तरफ +8, तो n की बराबर कितना आ गया आपका 8, यही आपका आंसर। तो मतलब ये जो बहुभुज था 8 भुजाओं का बहुभुज था, ठीक है। चलिए वाहिद कोण का अनुपात क्या होगा। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आपका है किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर हमको पहले कौन सा बहुभुज है, अष्टभुज है ना, तो उसका पहले बाह्य कोण निकाल लीजिए, बाह्य कोण, ठीक है। तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, बराबर सभी बाह्य कोणों का योग 360 और 8 भुजा वाला है, 8 से भाग दे दीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, बाह्य कोण। तो अंतःकोण क्या होगा, अंतःकोण तो हम जानते हैं कि बाह्य कोण और अंतःकोण का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री। तो उसमें से हमको बाह्य कोण हमको पता है कि 45 डिग्री, तो अंतःकोण बराबर क्या होगा 180 - 45 बराबर 135 डिग्री, ठीक है। तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, किसका, जिसका पहले बोलेगा उसको ऊपर रखेंगे अनुपात है। तो अंतःकोण तो अंतःकोण कितना 135 डिग्री, अब बटा प्रत्येक बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कितना 45 डिग्री, तो दोनों का रेशियो निकालिए, 45 से 45 दिया 135, तो 3/1 इसका टू कितना हो जाएगा आपका 3:1, यही आंसर। प्रत्येक अंतःकोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण अष्टभुज का अनुपात कितना होगा 3:1। कितने विकर्ण होते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समषष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण की संख्या बराबर, हम आप लोगों को सूत्र बताए थे विकर्णों की संख्या बराबर आप लोगों को सूत्र बताए थे n × n - 3/2। तो n का मतलब क्या, n का मतलब भुजाओं की संख्या। तो यह कौन सा है षष्ठभुज, 6 भुजा वाला है, 6 गुना 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3/2, इसको काटिए 3 तिहाई, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, विकर्णों की जो संख्या जो होगी वो क्या होगी आपका 9 होगा।
इसी में षष्ठभुज पूछे, अठभुज पूछे, दसभुज पूछे, है ना, 12 भुज पूछे, तो इसी पर आपको बैठाकर बना देना है। ठीक है, आज का सेकंड पार्ट पॉलीगन का आज यहीं तक समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को फर्स्ट पार्ट नहीं देखें, पॉलीगन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखें, तो सबसे पहले फर्स्ट वीडियो इसको देखें, तब जाकर इसको पार्ट 2 देखें, तब आपको समझ में ज़्यादा है। ठीक है, और हमारे जो है कि बहुत सारे वीडियो इससे पहले का भी जो है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, आप उसको भी देख कर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉलीगन का पार्ट 2 था। आप इसको एक बार निश्चित रूप से देखें, जरूर आपको समझ में यदि समझ में तब ही आएगा जब आपने फर्स्ट वीडियो को देखा होगा। ठीक है, तो आज पार्ट 2 का समाप्ति हो गया। नेक्स्ट क्लास जो है कि एक क्लास इसका और है, आएगा आपको सामने पार्ट 3। और पार्ट 3 जो है कि कल हम आप लोग को वीडियो बनाकर इसको आपको पार्ट 3 इसको डाल देंगे, उसको भी देख लीजिएगा। तो आपका पूरा पॉलीगन जो है कि आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटी बजाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।